नमस्कार दोस्तों, मित्रों, मैं आचार्य के.एस. शास्त्री सूर्य ज्योतिष केंद्र पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, बहुत आसान तरीके से हमारी जो चर्चा चल रही है नवंबर 2023 मासिक राशिफल, उसमें आज हमारी जो चर्चा रहेगी वो वृश्चिक राशि वालों के लिए रहेगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये ग्रह गोचर क्या लेकर के आया है, क्या उन्नति करेगा, क्या आपके मार्ग को आगे बढ़ाएगा, क्या आपके करियर में चार चांद लगाएगा, वो सब बहुत सटीकता से हम देखते हैं। तो मित्रों, पहले हम गोचर को समझेंगे। गोचर आपकी राशि या लगन के आधार पर कहाँ चल रहा है। तो आपके इस समय 6 तारीख से आपके वृश्चिक राशि पर ही बुधदेव प्रवेश कर चुके हैं और ये 13 तारीख को ये उदय हो जाएंगे। और आपके मंगल देव, आपके शनि देव चौथे भाव में चल रहे हैं मार्गी होकर के, और राहु देव आपके पंचम भाव में चल रहे हैं, और गुरु देव आपकी 6ठे भाव में चल रहे हैं रेट्रोगेट होकर के, और 11वें भाव में केतु और शुक्र बैठे हुए हैं, और 12वें भाव में मंगल और सूर्य बैठे हुए हैं। ये आपका ग्रह गोचर है। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर हम आपके लिए सब कुछ बताते हैं, हर सटीकता से बताते हैं। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। इसके उपाय भी बताऊंगा। कहीं कोई ग्रह आपके लिए फेवर में नहीं है तो उसके हम क्या उपाय करें। आप लोगों ने हमारे लिए बहुत कमेंट किए हैं और कर रहे हैं आप, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक बल प्राप्त होता है। आप इसको, हमारे वीडियो को लास्ट तक देखते हैं, इसके लिए आपके लिए धन्यवाद, और इसका आप लाभ उठा रहे हैं, इसके लिए और आपके लिए धन्यवाद। और इसका लाभ उठाना भी चाहिए। मित्रों, ये कोई जादू टोना टोटके का विषय नहीं है। मैं बार बार इस बात को बता रहा हूं कि जादू टोना टोटके का विषय नहीं है। ये एक आपका मार्गदर्शन करता है। ये वेदों का 6ठा अंग है और ये से वेदों का नेत्र बताया गया है। तो आपके लिए ये मार्गदर्शन करना लाइट का काम कर रहा है। इसका लाभ उठाइए। लोगों ने तो इससे भ्रमित कर दिया लोगों को, तो कुछ लोग इसकी कटाक्ष भी करते हैं। हम उनका बुरा नहीं मानते, क्योंकि उनके पास नॉलेज है ही नहीं इस चीज की, जिस चीज के वो जानकार नहीं है, जिसे वो जानते ही नहीं है। तो जबकि चाहे वो बेशक पढ़े लिखे हो, मैं नहीं समझता कि वो अनपढ़ आदमी है, तो उनको ये नहीं मालूम कि सौरमंडल कोई जादू टोना टोटका नहीं है। और ज्योतिष में सौरमंडल की ही बात होती है। अब सौरमंडल में ये चांद सितारे जो हैं उनकी ऊर्जा की बात होती है, 5 तत्वों की बात होती है, वही हमारे वात पित्त कफ की बात होती है। 3 हमारे जो गुण हैं, सतो गुण और तमो गुण, और इन गुणों की बात होती है। इसके अलावा कोई चीज दूसरे पे अभी तक पैदा नहीं हुई किसी पे। कितना भी कोई विद्वान बनता रहे, लेकिन क्या 3 गुणों के अलावा और कोई चौथा गुण बताया? उन्हें 4 पुरुषार्थों के बाद में कोई 5वां पुरुषार्थ बताया? 4-5 हमारे तत्वों के अलावा कोई 6ठा तत्व और बता पाए कोई लोग? विद्वान बनना बहुत आसान बात है। और जो विद्वान हमें लिख के चले गए, जो ऋषि मुनियों ने हमें लिख के दिया है, हम तो उनका पासंग भी नहीं है। हम तो उनकी बात को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन लोगों ने कितनी मेहनत की होगी कि जो हमारे जीवन में वे सारी चीजें काम आती हैं, हमें लाभप्रद हो रही हैं, और आप उसका लाभ नहीं उठा पाते। इसको कोई जादू टोना टोटका समझता है, कोई इसको बहकावा समझता है, कोई इसके लिए पाखंड कहता है। भाई, ये सब चीजें आपकी बुद्धि का खेल है। यदि आप इसकी वास्तविकता को समझोगे तो ये कोई पाखंड या अंधविश्वास नहीं है। ये केवल मात्र सौर मंडल है। सौर मंडल की ऊर्जा है, 5 तत्व हैं, 5 तत्वों की ऊर्जा है। वही वात पित्त कफ आपके रोग हैं, वही आपके तत्व हैं, वही आपके पुरुषार्थ हैं। उन्हीं की बात होती है और उसके अलावा किसी की कुछ बात नहीं होती। मित्रों, आइए हम अपने विषय की तरफ को चलते हैं। आज हम वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि के आधार पर हमने बताया लगन में ही बुध बैठे हुए हैं, 4थे भाव में शनिदेव बैठे हुए हैं,
5वें भाव में राहु बैठे हुए हैं, 6ठे भाव में रेट्रोगेट होकर गुरु बैठे हैं और 12वें भाव में, और 11वें भाव में केतु और शुक्र बैठे हैं, 12वें भाव में सूर्य और मंगल बैठे हैं। ये आपके लिए क्या प्रभाव देंगे? देखिए, मंगल देव 16 तारीख को वृश्चिक राशि में आ जाएंगे, आपकी राशि पर ही आ जाएंगे, और सूर्यदेव 17 तारीख को वहीं आ जाएंगे। तो 3 ग्रहों का प्रभाव आपके ऊपर। अभी तो बुधदेव चल रहे हैं वहां तक, फिर मंगल भी आ जाएंगे और सूर्य भी आ जाएंगे 16 और 17 तारीख में वृश्चिक राशि पर। तो ये महीना आपके लिए तो बहुत अच्छा होने वाला है। तो सूर्य आ जाएंगे, तो सूर्य 10वें भाव के, आपका कैरियर भाव के स्वामी है। मंगल आ जाएंगे वृश्चिक राशि के खुद स्वयं के स्वामी, अपने ही घर में आ जाएंगे। कुल मिलाकर के हम ये कहें तो मंगल और सूर्य और बुध की स्थिति आपके लगन भाव पर आकर, राशि पर आकर के आपके लिए 4 चांद लगाएगी, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम और ये सब बहुत बढ़िया बनाएगी। तो मित्रों, हम समझते हैं कि आपका स्वास्थ्य इस महीने कैसा रहेगा, आपके लव रिलेशन कैसे रहेंगे, यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, आप कोई व्यापार कर रहे हैं, कोई किसी जगह पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपकी इच्छाएं कितनी जागृत होंगी, ये सब हम पंचम भाव से देखेंगे। और पंचम भाव में कौन बैठे हुए हैं? आपके राहु देव बैठे हुए हैं। तो आपकी इच्छाएं तो बहुत बढ़ने वाली हैं, इतनी इच्छाएं बढ़ेंगी कि आप सोच नहीं पाओगे। एक इच्छा समाप्त नहीं होगी, दूसरी इच्छा पूर्ति नहीं होगी उसकी आप पर। इतनी शिक्षाएं, इतनी आपकी इच्छाएं बढ़ेंगी, मनोकामना बढ़ेंगी, डिजायर बढ़ेंगी। ये पूर्ति का घर नहीं है, लेकिन राहु यहाँ बैठ करके आपकी इच्छाओं को बढ़ाएगा। इकोनॉमिक्स में भी कहा था, अर्थशास्त्र में पढ़ा था कि मनुष्य की जो इच्छाएं हैं वो अनंत होती हैं और उनके साधन सीमित होते हैं। तो मित्रों, शायद स्मिथ ने कहा था ऐसा, मुझे अब 70 साल की अवस्था हो रही है, मुझे अब इतना ध्यान नहीं आ रहा मैं, लेकिन ये कहा कि व्यक्ति की जो इच्छाएं हैं वो अनंत होती हैं और साधन उसके सीमित होते हैं। तो उन इच्छाओं को पूर्ति के लिए हमें कुछ न कुछ वो साधन जुटाने पड़ते हैं कि हमारी इच्छाएं पूर्ति होती रहें। लेकिन यहाँ राहु देव बैठ करके आपकी इच्छाओं को बढ़ाएंगे, आपके मार्केटिंग को बढ़ाएंगे। तो सडनली आपको ऐसी सोच देंगे कि मुझे इस तरह से शॉर्टकट, ये काम मेरा लाभ प्राप्त होना चाहिए, मुझे ये चीज प्राप्त होनी ही चाहिए। तो शॉर्टकट का मामला जो है, प्रपंच में फंसाने का मामला जो है, ये राहु देव का होता है और वो 5वें भाव में आपके बुद्धि विवेक ज्ञान के भाव में बैठा हुआ है। तो आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, यही उपाय होते हैं। तो मित्रों, 6ठे भाव में गुरुदेव रेट्रोगेट होकर के बैठे हैं और 6ठे भाव में रेट्रोगेट होकर के, क्योंकि ये पंचम विवेक ज्ञान के संतान के मालिक होकर के वहां बैठे रेट्रोगेट हो गए हैं, तो यहाँ कुछ उनमें कमजोरी आ रही है। अब बात करेंगे हम आपके दाम्पत्य जीवन आपका कैसा रहेगा, शिक्षा आपकी कैसी रहेगी, ज्ञान आपका कैसा रहेगा, भाग्य आपका कितना साथ देगा, भाग्य आपका कितना साथ देगा, और आपका जो कैरियर है वो आपका कितना साथ देगा, आपकी डिजायर जो है, आपकी जो मनोकामना है वो कितनी पूरी होंगी, सफलता कितनी प्राप्त कर पाओगे, ये सब बहुत सटीकता से मित्रों समझते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि इसको जैसे ही आप लाइक करेंगे तो मेरा मनोबल बढ़ेगा। सब्सक्राइब करेंगे, मेरी वीडियो आपको, मेरे चैनल से आप जुड़ जाएंगे, और इसको यदि शेयर करेंगे तो आपके मित्रों को फायदा होगा, लाभ होगा इसका। तो मित्रों, इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। बेल आइकॉन को भी यदि आप दबाएंगे तो जैसे मेरा वीडियो अपलोड होगा नोटिफिकेशन में आपके लिए तुरंत प्राप्त होगा। तो मित्रों, आइए समझते हैं वृश्चिक राशि के स्वामी कौन हुए? मंगल देव हुए। और इसमें कौन कौन से ग्रह आपके फेवर वाले हैं? मंगल के जो मित्र होते हैं वो गुरुदेव मित्र हैं, चंद्रमा में मित्र हैं, और ये चंद्रमा आपके भाग्य के स्वामी हैं। तो इस प्रकार से ये आपके लिए बहुत कुछ देने वाले हैं। और कैरियर के स्वामी जो है आपके सूर्य देव हैं, जो आपके लगन में आने वाले हैं। इस समय जो चल रहे हैं वो 12वें भाव में चल रहे हैं, तो आप विदेश से भी अपने कारोबार को जोड़ सकते हैं। एक एक चीज को आप समझते हैं। तो आज बात करते हैं, पहले हम स्वास्थ्य की बात करते हैं। स्वास्थ्य के स्वामी कौन है? मंगल देव है, वो 12वें भाव में बैठे हुए और आपके तुला राशि में बैठे हुए। तो आपको स्वास्थ्य का थोड़ा सा
16 तारीख तक थोड़ा चिंता रखनी चाहिए कि आपको कोई एसिडिटी वगैरह की ये समस्या सामने ना आए। पित्त विकार आपका कहीं बढ़ सकता है, ब्लड प्रेशर में आपके में कुछ न कुछ बढ़ोतरी हो सकती है, तो इसलिए आपको इन सारी चीजों से बचना पड़ेगा। बाकी कुल मिलाकर देखें तो ज्यादा स्वास्थ्य आपका इतना खराब वाली बात नहीं कह रहे। एक तमोगुण, एक गुस्सा, एक क्रोध जो आपका बढ़ेगा ये नुकसान वाला होगा। जब क्रोध बढ़ेगा तो आपका टेंशन बढ़ेगी, टेंशन बढ़ेगी आपके तो आपका मैं समझ ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो कोई ना कोई हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इसलिए सबसे पहले तो आप अपने क्रोध पर काबू रखें, अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़िया रखें। उत्तेजना और आवेश में आकर के, कोई जल्दबाजी में आकर के कोई काम गलत निर्णय ना ले, ताकि आपका कोई पैसा कहीं फंस जाए या अनर्थ सनर्थ बातों पर खर्च हो जाए, क्योंकि 12वां घर खर्चे का व्यय का कहा गया है। यदि आप इस पीरियड में यदि प्लानिंग की बात करें, ऐसी कि जो लाभप्रद हो प्लानिंग, तो आप विदेश जाकर या विदेशी कंपनियों से जुड़ करके या इंटरनेट के माध्यम से जुड़ करके, किसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़ करके आप वहां से धन कमा सकते हैं। मित्रों, स्वास्थ्य की बात आपकी हमने करी है, बात करते हैं आपके शिक्षा की। जो लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए भी ये समय थोड़ा सा ये महीना डिस्टर्बेंस वाला नजर आ रहा है, क्योंकि वहां के स्वामी गुरु बैठते हैं और गुरु 6ठे भाव में चले गए, वो भी वहां जाकर के रेट्रोगेट हो रहे हैं। तो शिक्षा ज्ञान विवेक में कहीं कमी मुझे नजर आ रही है। इसलिए आपको जो आपने कंपटीशन दे रखा है या तैयारी कर रहे हैं, तो आप बहुत शालीनता के साथ, आप धैर्य के साथ, जल्दबाजी में नहीं, आप बहुत शालीनता के साथ आप पेपर अपने देके आइए, क्योंकि वहां आपके लिए प्रपंच रचाने वाले राहु बैठे हुए हैं। शॉर्टकट रास्ता अपन आपसे कहेंगे कि आप इस रास्ते पे चलो। आपको कहीं एग्जाम पास करना है कि आप इस तरह से आप कर सकते हो, कहीं चाहे आपको ये कहेंगे साम दाम दंड भेद, यहाँ पे आपको ये देना पड़ जाएगा, यहाँ से ऐसे करना पड़ जाएगा, आप इस काम को ऐसे कर लोगे तो आपका ये काम बहुत अच्छा बन जाएगा। तो उन प्रपंचों से बचिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप उस प्रपंच में फंस करके खुद उल्टे फंस जाए। तो इसलिए राहु आपको, आपकी डिजायर को, आपकी मनोकामनाओं को, आपकी इच्छाओं को बहुत बढ़ाएगा, लेकिन वो इच्छाएं आपकी पूर्ति में नहीं आएंगी, पूर्ति नहीं हो पाएगी। तो इसलिए उन सारी चीजों से हमको बचना पड़ेगा। अब आपके प्रेम संबंधों की बात करें हम, तो वो भी हम पंचम भाव से देखते हैं। लव लाइफ जो होती है, लव रिलेशन जो होते हैं, हम कहाँ से देखते हैं? पंचम भाव से देखते हैं। तो इसको प्रेम संबंधों का या प्रेम का कारक भाव कहा गया है। तो यहाँ राहु देव बैठे, उसमें भी आपके में सरदर्दी होने की संभावना है। आपको एक, क्योंकि 11वें भाव में बैठे हुए केतु देव और पंचम भाव में बैठे हैं आपके राहु देव, और केतु देव किसके साथ बैठे हैं? शुक्र देव के साथ। तो किसी अनर्थ बातों में ना फंसे, किसी स्त्री प्रसंग में ना फंसे, क्योंकि ये आपके लिए एक्साइट करेंगे, ये आपके लिए ऐसी उत्तेजना देंगे कि और आपकी बुद्धि को भ्रष्ट करेंगे, आपकी बुद्धि को भ्रमित करेंगे, और आप किसी प्रपंच में किसी गलत काम में फंस करके अपना नुकसान कर लेंगे। मान सम्मान प्रतिष्ठा आपकी दांव पर लग जाएगी। तो ज्योतिष यही बताती है आपके लिए कि आप उस प्रपंच से बचिए। जब हमें ये मालूम है ज्योतिष के माध्यम से कि हमें रास्ता मिल रहा है कि भाई दूसरी गली में सामने एक आदमी तुम्हारे लिए लठ लेकर के खड़ा है, वो सिर्फ फोड़ देगा तुम उधर से गए, वो नहीं जाने देगा उधर से। तो आपका ज्ञान विवेक क्या कहता है? आपका ज्ञान विवेक ये कहता है भाई हम उससे नहीं जाएंगे, हम कुछ दूसरे रास्ते से निकल जाएंगे। तो वहां से आप आसानी से निकल जाओगे। यदि आपने ये जिद कर ली, क्योंकि राहु और केतु जिद लिख रहे हैं, ये आपसे जिद करवा दी, बोले कि नहीं हम वहीं से देखते हमारा क्या बिगाड़ता है, तो आपका नुकसान ही होगा। क्योंकि आप निहत्ते हैं, वो लठ लेके खड़ा है, उसके पास लाठी है, तो फिर क्या करेगा? सिर तो फूटना ही फूटना है। तो इसलिए आपको बहुत समझ करके चलना पड़ेगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी आपको समझने के चलना, कहीं कहीं आप जुआ सट्टे लॉटरी की तरफ आपका मन जाएगा, तो आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे, तो इस समय आप इन सारी चीजों से बचिए। कोई इन्वेस्टमेंट इस तरह की चीजों में ना करें। मित्रों, अब हम बात करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन की। दाम्पत्य जीवन के जो स्वामी हैं वो कौन है? शुक्रदेव हैं। और शुक्रदेव केतु के साथ कहाँ बैठे हुए हैं? नीचे के होकर के बैठे हुए हैं 11वें भाव में। तो देखिए मित्रों, जब केंद्र का स्वामी और
11वें भाव में, लाभ के भाव में, बढ़ोतरी के भाव में आपकी डिजायर इच्छाओं के घर में बैठा हो, तो मैं समझता हूं उसके नीचत्व को न देख करके आप उसके प्रभाव कारकत्व को देखिए, तो आपको वो कारकत्व प्राप्त होंगे। केतु आपके लिए, जो मैंने बताया ना, केतु मंगल के अकॉर्डिंग काम करता है। मंगल और शुक्र जब बढ़े तो मंगल आपके लिए एक ऊर्जा देता है, एक आपको स्फूर्ति देता है, आपको ये एक्साइट करता है, और शुक्र आपको जो है स्त्री का कारक होता है। तो इसलिए आपको किसी स्त्री प्रसंग से, स्त्री के प्रपंच से आप बच करके रहें, अन्यथा आपके लिए धन तो बहुत प्राप्त होने वाला है। अपनी पत्नी के माध्यम से आपको धन प्राप्त होने वाला है। कोई काम बाग वगैरह खोलना चाहते हैं, आपके मन में ये था कि हम कोई नया व्यापार करें, अपनी पत्नी के माध्यम से करें, या मेरे पास जैसे आप लोगों के फोन आते हैं, तो ऐसी स्थिति में मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप पत्नी के माध्यम से आप उस व्यापार को, आप बिजनेस को आप करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आपके लिए मन इच्छा पूरी भी होंगी, आपकी डिजायर पूरी होंगी, और आप धन संपत्ति खूब कमाओगे, लाभ प्राप्त होगा, बढ़ोतरी की तरफ को आप जाओगे ही जाओगे। दाम्पत्य जीवन बढ़िया रहेगा आपका, और दाम्पत्य जीवन के साथ साथ आपका व्यापार बढ़िया चलेगा। चाहे आप कला के क्षेत्र में हैं, चाहे आप किसी आर्टिफिशियल जो ज्वेलरी है उसके हैं, मतलब वैभव के जो भी ऐसी चीजें हैं जिससे आपको वैभव प्राप्त होता हो, शान शौकत प्राप्त होती हो, उन सारे कामों को आप करोगे तो मैं समझता हूं आपको लाभ प्राप्त होगा ही होगा। आपका व्यापार चलेगा, आपका दाम्पत्य बढ़िया रहेगा, और आपकी पार्टनरशिप बहुत बढ़िया रहेगी। लंबी यात्राएं करोगे, उससे भी आपको लाभ प्राप्त होगा ही होगा। अब बात करते हैं आपके भाग्य की। तो भाग्य के स्वामी कौन है? चंद्रदेव है। तो भगवान भोलेनाथ, आप भोलेनाथ से जुड़िए इस पीरियड में। ये आपका महीना बहुत अच्छा जाने वाला है, और आपके लिए उन्नति तरक्की, ये भाग्य आपका साथ देने वाला है। मैं समझता हूँ ये कैरियर भाव की यदि हम बात करें तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिट वाला हो रहा है, क्योंकि इस समय सूर्य देव वहां के स्वामी हैं 10वें भाव के। वहां से हम कैरियर को देखें, आपके कार्य क्षेत्र को देखते हैं। आप यदि किसी संस्थान से जुड़े, सरकारी संस्थान से जुड़े हुए हैं, राजनीति क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप विदेशी यात्रा करना चाहते हैं तो कर लीजिए, आपको लाभ प्राप्त होगा। यदि आप किसी विदेशी कंपनी से जुड़ना चाहते हैं, किसी एमएलसी में आप जुड़ना चाह रहे हैं, या एमएलसी में आप काम कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि आपके लिए ये विदेश मंत्रालय में आप काम कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये समय आपके लिए बहुत बेनिफिट वाला होगा। और 17 तारीख के बाद में, 16 तारीख के बाद मंगल भी वही आ जाएगा। 16-17 दोनों तारीखें ऐसी हैं। उसके बाद में मंगल देव और सूर्य देव आपके लगन क्षेत्र में पहुंच जाएंगे, तो आपके लिए हर तरह से मेडिकल लाइन में आप जुड़े हुए हो, मेडिकल स्टोर आप चलाते हो, या मेडिसिन के आप डॉक्टर हो, और या आपके मेडिसिन लाइन की आपकी कोई ऐसी चीजें हैं जो आप उसका प्रोजेक्ट, आप उनकी दवाइयों का आप काम करते हो, तो मैं समझता हूँ कि उसमें आपको लाभ प्राप्त होगा ही होगा। राजनीति क्षेत्र में आप जुड़े हुए, सरकारी क्षेत्र में आप जुड़े हुए हो, तो आपकी उन्नति अवश्य होने वाली है। मैं समझता हूँ कि ये आसान तरीके से मैंने आपको बताया, और आपके लिए लाभप्रद रहेगा। यदि हमारी बताई हुई बातों पर यदि आप चलते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आपका महीना सुगमता से बहुत उन्नति तरक्की करके आप आगे बढ़ जाएंगे, डिजायर पूरे होंगे, आपका दाम्पत्य जीवन बढ़िया रहेगा। आप अपने शिक्षा को और ज्ञान को, और वहां थोड़ी कमजोरी मुझे नजर आ रही है, तो राहु देव के बीज मंत्रों का जाप कीजिए, और गुरुदेव के आराधना कीजिए। बृहस्पतिवार के दिन गुरु की वस्तुओं का दान कीजिए। मैं समझता हूँ ये महीना आपके लिए बहुत कुछ देने वाला है, बहुत उन्नति करने वाला है। और आपके लिए ये नवंबर महीना दीपावली का, लक्ष्मी जी का महीना, आपके घर में लक्ष्मी आए और आपके घर में उन्नति तरक्की करे, इसी शुभकामनाओं के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।